इतने बड़े बड़े आम। और आज का ये कोटा पूरा हो गया। ये जो सामने वाला घर है ना, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने आम भी सूखने रख दिए हैं। ये रहे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और मैं आज सुबह 7 बजे ही उठ गई थी। और मैंने घर का सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ब्रेकफास्ट सब कर लिया। और आज बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। और आज मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं क्योंकि संडे वाले दिन ही टाइम मिलता है ऑफिस से कपड़े धुलने का। वैसे मेरे इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं थे। मैं अभी फ़िलहाल क्या ना डेली के डेली धो देती हूँ। तो अभी जो बचे थे वो मैंने धुल दिया आज। और आज बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और घर पे आज कोई भी नहीं है। सब गए हैं अपने अपने काम से बाहर। आंटी जी भी गई है शॉपिंग करने और उनके बेटे वगैरह गए कहीं बाहर काम पे। तो आज पूरा घर मेरे ऊपर जिम्मेदारी पे है। मैं अकेली आज पूरे घर में हूँ। और मैं सुबह काम करके 10 बजे तक फ्री हो चुकी थी, लेकिन 10 बजे के बाद मुझे फिर वापस से नींद आ गई और मैं वापस से सो गई। और मैं अभी उठी हूँ 12 बजे। अब मैं अभी भी नहीं उठती, लेकिन पास में क्या है ना, हमारे घर के बिल्कुल एक बगल में घर बनना है और हमारे घर के सामने एक घर में टाइल बिछाए जा रहे हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आज। और शोर में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, 1% भी नींद नहीं आती है। ये हमारे घर के बगल में ये घर बनना है यहाँ पे पीछे। और उधर की साइड में, घर के सामने की साइड में, सामने वाले घर में टाइल लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। और अभी ये आम के पेड़ लगे हैं हमारे घर में। तो आंधी आई थी तो वहाँ से आम टूट गए, तो मैंने ये आम छील के यहाँ पे सुखाने रख दिए। इससे क्या है ना, आमचूर पाउडर बना लूँगी, खटाई बन जाएगी। और हमारे यहाँ और भी आम लगे हैं, बस आंधी ना आए, भी कुछ दिन बड़े बड़े हो जाएंगे तो कम से कम मैं आम तो खा पाऊँगी। ये देखो गाइस, इतने बड़े बड़ी अमियाँ हो गई हैं हमारे यहाँ पे। बस थोड़ी थोड़ी और बड़ी हो जाए। वैसे मस्त मस्त पेड़ है यहाँ पे। देखो सहतूत का पेड़ है, अब ये कटवा दिया था, लेकिन अब इस पर सहतूत आने लग जाएंगे वापस से। केले का पेड़, ये अमरूद का पेड़ और एक आम का पेड़ वो भी है, उस पर भी आम आ गए हैं। देखो उसी के आम टूटे हैं जिससे मैंने ये खटाई बनाई थी। अब बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। आज मैंने सोचा था संडे है तो मैं कहीं घूमने निकल जाऊँगी, लेकिन धूप को देख के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। और मौसम अभी का ऐसा हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रखा है। मैंने मेरी फ्रेंड से बोला था कि चलेगी कहीं घूमने, तो उसने मुझसे बोला कि मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, वो दूसरी फ्रेंड के साथ चली गई है। अब मैं अकेली और आज मैं जा भी नहीं सकती, आंटी जी भी नहीं है घर पर, कोई भी नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। और वैसे भी ऐसी धूप में तो मैं कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ। क्या करूँ मैं, वापस से सो जाऊँ क्या? ऐसी शोर में तो मुझे नींद भी नहीं आती, पता नहीं क्या है यार। और रात में मैं 2 बजे तो वैसे ही सोई हूँ। मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है ना, तो मुझे रात में दर्द होने लग गया, फिर मैं रात में सो नहीं पाई। कोई कहेगा भी नहीं कि मैं आज नहा ली हूँ। कितना टाइम हो गया मेरे को नहाए धोए, और देखो बाल भी नहीं कड़ा है मैंने। संडे वाले दिन मेरे को इतना आलस आता है ना कि मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती, बस कपड़े वैसे धुल देती हूँ, जितनी मुश्किल से धुल पाती उतनी मुश्किल से। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बस 5 मिनट धूप आती है फिर 5 मिनट छाँव हो जाती है। ऐसा मौसम हो रहा है ना, मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँगी ऐसे मौसम में। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अभी नींद भी आ रही है। बस ये शोर ना हो तो मैं सो जाऊँ। और तो मेरे पास कोई काम नहीं है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और चाय से ब्रेड खा ली थी, तो अब मेरे को भूख भी नहीं लग रही है। मैंने कुछ बनाना भी नहीं है, मेरे को अभी भूख ही नहीं लग रही, तो बनाऊँ क्यों फिर? अब क्या करूँ मेरी समझ में ही आ रहा है। वैसे भी अकेले अकेले पूरे दिन बोर हो जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ, आंटी जी भी नहीं है, नहीं तो नीचे जाती आंटी जी के पास बैठे रहते पूरे दिन। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ वापस से सोने। और तो क्या ही करूँ, सो के शाम को फ्री हो जाऊँगी, तब देखती हूँ कुछ करूँगी या नहीं। तो गाइस ऊपर मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे भी ये सामने वाला घर है ना, वहाँ पर देखना, ये जो सामने वाला घर है ना, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है, वहाँ पे ही काम चल रहा है। और देखो नीचे वाले पेड़ पे कितने बड़े बड़े आम हैं, दिखाऊंगी आपको। देखो इतने बड़े बड़े आम हैं और देखो कुत्ते कितने तेज तेज भौंक रहे हैं। और आज का ये कोटा पूरा हो गया आम टूटने का सुबह का, और शाम को टूटेंगे बाकी आम। और देखो आपको दिखाऊं, वो वाला घर है, वो वाला, ये वाला, यहाँ पे चल रहा है पत्थरों का काम, पत्थर की घिसाई, जिससे मेरा हो रहा है माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और मैं क्या करूँ, मैं तो आम खा ले रही हूँ। तब तक इसमें से ले जाती हूँ थोड़े से आम, थोड़ी सी खटाई और बना लूँगी।
ब्यूटीफुल सा फूल। वाह यार मस्त लग रहा है। एक ही ले जाती हूँ, एक ही खाऊंगी मैं। अभी चलती हूँ मैं ऊपर। नीचे भी मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा मन पूरे घर में कहीं लगता नहीं है, अकेले खास करके। क्या करूँ मैं? चाहती हूँ अब ऊपर, मैं सो भी नहीं सकती। घर पर कोई नहीं है तो मैं कैसे सो पाऊँगी? आंटी जी आ जाए तो मैं सो जाऊँगी, फिर शाम को उठूँगी और फिर देखती हूँ शाम को कहाँ जाऊँ। आज तो बहुत दोपहर हो रहा है, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा तो। हाँ, मस्त आम खाऊंगी पहले मैं, इसमें नींबू मिर्च वो लगा के, नमक मिर्ची लगा के। अब बाहर हम अमिया ले आए हैं नीचे से, इतनी अमिया लेके आए गए हैं हम। आंटी जी से पूछ लिए हैं, बाद में आंटी जी वैसे ही मना ही ना करें। और इतनी अमिया को हम एक बार या तो अचार डाल के देखिए, नहीं तो अमिया काट के सुखाए लिए खटाई के लिए। पहले हम इसको अचार डाल के ज़रूर देखेंगे। तो और ये जो पन्नी में रखी है ना वो ज़्यादा छोटी है, तो उनको तो सुखाने के लिए ही डालूँगी मैं, और इनका अचार डालूँगी। आज मैं पहली बार अचार डालने का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो पहले मैं इनको सबको छील लूँगी, हैं, गोल गोल। मीठा डालूँ या फिर तीखा वाला, देखती हूँ कौन सा डालती हूँ। पर पहले मैं इनको अच्छे से धुल के ले आई हूँ। अब बस पहले इनको छील लूँ। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा यार कोई काम ही कर लिया जाए टाइम पास करने के लिए। तो पहले मैं इनको छील लेती हूँ और फिर मम्मी से पूछ के इसको अचार डालूँगी। कैसी बनती है ये, पहली बार अचार डाल रही हूँ, पता नहीं कैसा पड़ेगा। पहले इनको छील लें हम। तो गाइस हाथ हो गया लाल, पूरी उंगली लाल हो गई है। और देखो अमिया मैंने छील ली हैं। ये थोड़ी थोड़ी बड़ी थी और ये वो कल वाली हैं, ज़्यादा सूख गई हैं, ये छिलने में नहीं आ रही हैं। तो अब इनका क्या करूँ? चल के ये रहे अमिया, ये रही। इनका अचार नहीं पड़ पाएगा। मैंने मम्मी से बहुत देर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उनसे पूछा, वो बोल रही थी ये बहुत कच्ची अमिया है, इनका अचार नहीं पड़ पाएगा, इनके अंदर जो गुठली है ना वो पक्की भी नहीं है। तो तू एक काम करना, इसकी वो बना लेना, क्या कहते हैं, खटाई। मतलब छीक काट के ना धूप में सुखा के, फिर उसको पीस के आमचूर पाउडर बना लेंगे, जो सब्जियों में डालने के काम आता है ना। तो अभी क्या है ना, तो मैं इसको काट ले रही हूँ जल्दी जल्दी और सुखा दूँगी। बढ़िया धूप पड़ रही है, कल आज की धूप में कल की धूप में दोनों धूप में सूख जाएंगी बढ़िया। और जो बाहर सूख रही है ना वो भी मस्त सूख जाएगी। और अभी बज गए पूरे 3, नहीं अभी 2 ही बजे यार, सॉरी 2 बज गए हैं। अब क्या ही सोऊंगी यार। वैसे आंटी जी भी आ चुकी हैं। अब मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अब शाम को देखती हूँ मैं कहीं बाहर जाऊँगी या नहीं, ठीक है। तो पहले मैं इन सबको काट ही ले रही हूँ, फिर देखती हूँ और क्या करना है। कोई और काम मिल जाएगा तो वो भी कर लूँगी। कपड़े वपड़े सूख गए उनको भी उठा लूँगी, बहुत धूप लग रही है। पहले मैं यहाँ काट लूँ, फिर और देखती हूँ और चीज़। गाइस काम सारा हो गया है, कपड़े मैंने उतार लिए हैं सारे। और यहाँ पे मैंने आम भी सूखने रख दिए हैं। ये रहे, ये अभी ताज़े वाले हैं और ये वाले कल के हैं जो सूख चुके हैं। और अब मैं क्या करूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को आम छील छील के पूरा। और मैंने उसमें मम्मी से भी बात कर ली, मम्मी से भी पूछ लिया, पूरे घंटे मम्मी से बात की मैंने। और देखो ये रहे मेरे धुले हुए कपड़े, इनको अभी मैं तय करके रख दूँगी अंदर। और अब देखो मैंने आम सुखाने रख दिए हैं, तो अब धूप नहीं आ रही है अच्छे से, मतलब ये फिर काले पड़ जाएंगे धूप नहीं आएगी तो। अब मैं क्या करूँ? देखो सुबह से इतनी धूप आ रही थी और अब धूप नहीं आ रही है। अब यार क्या करूँ? अब मौसम सही सा लग रहा है तो मैं देखती हूँ बाहर कहीं जाने का सोचती हूँ। पहले तैयार हो जाती हूँ, देखती हूँ जाऊँ या नहीं। होलिया सही कर लूँ पहले अपना। नहाई धोई तो लग नहीं रही हूँ लोगों को, जबकि मैं सवेरे ही नहा ली हूँ। ये मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं है, मुझे एक ही फ़ोन से वीडियो बनाना होता है, उसी को एडिट करना होता है, वही फ़ोन में चला लेती हूँ। तो पहले मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दे रही हूँ, तब तक मैं और सारे काम कर लूँगी। और मुझे बाहर भी जाना होगा तो कम से कम मेरा फ़ोन चार्ज तो रहेगा वीडियो बनाने के लिए। तो पहले मैं फ़ोन चार्ज कर ले रही हूँ, फिर देखती हूँ तैयार व्यार हो जाऊँगी तो फिर चार्जिंग पर लगा दूँ फ़ोन। अब दोस्तों बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, क्योंकि फ़ोन मैंने चार्जिंग पर लगा दिया था। तब तक मैंने टाइम पास करने के लिए यहाँ पे इतना सारा लहसुन छील लिया, जिसकी आज मैं चटनी बनाऊंगी। और फिर लहसुन छीलने के बाद मैंने फ़ोन निकाला और फिर मैं फ़ोन चलाने लग गई। तो फ़ोन चलाते चलाते मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद। और अभी वैसे भी टाइम हो गया 4 बज गए हैं, तो अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरे पे बाहर नहीं जाया जा रहा और अकेले मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे नींद भी आ रही है, तो अब फ़ोन थोड़ा ही चार्ज हुआ है, जितना हुआ था मैंने चला लिया। अब मैं वापस से फ़ोन चार्जिंग पर लगा के सो रही हूँ। आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय श्री राम।